Assalamu alaikum guys, this is Imran Ijaz and I welcome you all on my YouTube channel। और आज हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर का प्रोसेस क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर में जो बेसिक प्रोसेसेस है वो कौन कौन से होते हैं, कंज्यूमर कौन कौन से रोल्स प्ले करता है और क्यों वो रोल्स प्ले करता है। तो गाइज आज सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो ऐसे हमारे पास जो है वो 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इन कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। सो जो पहला सब्जेक्ट है उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम कल्चर का इम्पैक्ट देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, कल्चर का इम्पैक्ट देखते हैं कंज्यूमर के ऊपर, कल्चर का इम्पैक्ट देखते हैं इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नॉर्म्स, वैल्यूज, इनका इम्पैक्ट देखा जाता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। और ये डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर के बिहेवियर के अंदर जो है वो इम्प्लीकेशन शो कर रहा होता है, अपनी अपने जो है वो एक्शन शो कर रहा होता है। अदर देन दिस वी आल्सो discuss sociology in consumer behavior. Sociology is a study of human interactions, right? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ह्यूमन इंटरेक्शंस की बात कर रहे होते हैं, लोगों की आपस में मिलने जुलने के ऊपर जो है वो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो कैसे मिलते हैं, उनका रहन सहन कैसा है। फिर जो सब्जेक्ट कंट्रीब्यूट करता है और मेजर कंट्रीब्यूशन है इस सब्जेक्ट की वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब है इट्स अ स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। ये कंज्यूमर के, ये लोगों के दिमाग के जो प्रोसेसेस हैं जिसको हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस कहते हैं, वो किस तरह से चलते हैं, वो क्या है, हम उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं। फिर इकोनॉमिक्स भी कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। इकोनॉमिक्स इज, एज वी ऑल नोज दैट, इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ, कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे जनरेट हो रहे हैं, कहाँ पे यूज हो रहे हैं, लोग किस तरीके से जो है वो सिस्टम को चला रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम को चला रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स में है। एंड द नेक्स्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री भी कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपनी कंट्रीब्यूशन फाउंडेशन कंज्यूमर बिहेवियर की बनाने में बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल है, क्योंकि हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड जितने भी अफेयर्स, पास्ट अफेयर्स है, जितने भी हिस्ट्री के अंदर चीजें हुई है, वो सब कुछ जो है वो कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती है, वो अपनी इम्प्लीकेशंस रख रही होती है। सो हिस्ट्री इज आल्सो द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। एंड द सिक्स्थ वन, व्हिच इज द मोर इंपॉर्टेंट वन, इज सिम्योटिक्स। सिम्योटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस, सिंबल्स, राइट। ये साइंस सिंबल्स का जो है वो सब्जेक्ट है। इसमें हम देखते हैं कि लोग साइंस और सिंबल्स को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, किस तरीके से उनको मीनिंग असाइन कर रहे होते हैं और उनको किस तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं। सो ये 6 जो सब्जेक्ट्स हैं, ये 6 फील्ड्स हैं, ये कंट्रीब्यूट करती है कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। सो लेट्स डिस्कस एक्चुअल में कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। पहले हम जो है वो इन दो डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से देखेंगे, देन वी विल सी इट टुगेदर, राइट। पहले हम ये देखेंगे कंज्यूमर क्या होता है। वी ऑल नोज दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर एंड द कंज्यूमर। कस्टमर कौन है? कस्टमर वो है जो आपका प्रोडक्ट बाय करता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट बायर इज आवर कस्टमर, राइट। रिमेंबर दिस कि ये जो बायर है ये सिर्फ बाय करता है, ठीक है जी। दूसरा जो पार्ट है दैट इज अबाउट द कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो है जो यूज कर रहा है। याद रखिएगा इस चीज को, वो इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है वो कंज्यूमर होता है, ठीक है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि क्या कोई कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस होता है? तो यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर विल ओनली बाय द प्रोडक्ट। यूजर, जो कंज्यूमर है वो यूजर होगा। अगर कस्टमर बाय कर रहा है और साथ साथ वो आपके प्रोडक्ट को यूज भी कर रहा है, तो वो कस्टमर कम कंज्यूमर है। मींस कि वो हमारा कंज्यूमर भी है और कस्टमर भी है।
मगर अगर वो सिर्फ यूज कर रहा है, बाय कोई और कर रहा है, तो फिर कस्टमर कोई और है और कंज्यूमर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग विद एन एग्जाम्पल, कि आप बच्चे के लिए दूध जो है वो बाय कर रहे हैं, बच्चे के लिए पैम्पर बाय कर रहे हैं, तो आप कौन है? बायर है, आप यूजर नहीं है। यूजर कौन है? वो इंडिविजुअल है जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। यूजर कौन है? यूजर वो बच्चा है जो दूध को पी रहा है। यूजर वो बच्चा है जो पैम्पर पहन रहा है और उससे एक्सपीरियंस जो उसको मिल रहा है, वो कंज्यूमर वो बच्चा है, राइट? सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड द कंज्यूमर इज। अच्छा, अब बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज योर reaction to the outer world, reaction to the outer environment. This is how we react, right? हम डिफरेंट सिचुएशंस को, डिफरेंट स्टिमुलाइज को जो रिएक्शन दे रहे होते हैं, जो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जो हमारी आउटकम्स है, उसको हम कहते हैं बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आपके घर में या कहीं पे गॉड फॉरबिडन रोबरी हो जाए, तो रॉबरी को किस तरीके से आप रिएक्शन शो करेंगे, सिचुएशन को किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर रहे होगे, that particular thing, that particular situation will known as our behavior. So guys, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो कंज्यूमर बिहेवियर का है ये अंडरस्टैंडेबल होगा, कि जी कंज्यूमर वो है जो बाय करता है और वो यूज भी कर रहा होता है, और बिहेवियर means the reaction to the certain things. Let us discuss this thing together now. What is consumer behavior? Consumer behavior जो है वो एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम कंज्यूमर्स का रिएक्शन देख रहे होते हैं डिफरेंट स्टिमुलाइज को, डिफरेंट इंडिविजुअल फैक्टर्स को, डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स को। जिस तरीके से हमारे बायर्स, जिस तरीके से हमारे कंज्यूमर्स रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। और इन अदर वर्ड्स, अगर हम बात करें कि वो कौन से स्टिमुलाइज है, वो कौन से फैक्टर्स है, तो वो फैक्टर्स है गाइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सो हम इट्स सेफ टू से दिस थिंग कि हमारा कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट को रिएक्ट करता है, किस तरीके से प्राइस को रिएक्ट करता है, किस तरीके से सिचुएशंस को रिएक्ट कर रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशंस को रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग को रिएक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। और अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाए तो आप ये देख सकते हैं गाइस कि कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि कस्टमर कब प्रोडक्ट बाय कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बाय कर रहा है, क्यों प्रोडक्ट बाय कर रहा है, कैसे प्रोडक्ट बाय कर रहा है, कहां से प्रोडक्ट बाय कर रहा है, और बाय कर भी रहा है या बाय नहीं कर रहा। सो कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम इन तमाम चीजों को स्टडी कर रहे होते हैं। और अगर मैं इसको और तरीके से आपको जो है वो व्यू करवाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर इज अबाउट आंसरिंग दीज ऑल क्वेश्चंस, कि व्हाट दे बाय, कंज्यूमर क्या बाय करता है, व्हाई दे बाय, कंज्यूमर क्यों बाय करता है, कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहा है, क्या वो सर्फ एक्सेल बाय कर रहा है या वो एरियल बाय कर रहा है, वो सर्फ बाय कर रहा है या वो डिटर्जेंट बाय कर रहा है, सोप बाय कर रहा है, राइट? व्हाई दे बाय, वो क्यों बाय कर रहा है, वो अगर एरियल बाय कर रहा है तो वो एरियल ही क्यों बाय कर रहा है, वो सर्फ एक्सेल बाय कर रहा है तो वो सर्फ एक्सेल ही क्यों बाय कर रहा है, अगर वो सॉफ्ट ड्रिंक बाय कर रहा है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, अगर वो नेचुरल जूसेस की तरफ जा रहा है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट इज द मेंटल प्रोसेस बिहाइंड दैट थिंग, राइट? तो जो मेंटल प्रोसेस है उसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं कि वो क्या मेंटल प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए उस चीज को बाय कर रहा है। व्हेन दे बाय, कब वो बाय करता है, दिन मंडे को बाय कर रहा है, ट्यूसडे को बाय कर रहा है, संडे को बाय कर रहा है, फ्राइडे को बाय कर रहा है, किस दिन वो बाय कर रहा है, मॉर्निंग में बाय कर रहा है, इवनिंग में, वीकेंड के ऊपर, रात में बाय कर रहा है, वो किस टाइम पे ऊपर बाय कर रहा है। व्हेन दे बाय, राइट? हाउ दे बाय, कैसे बाय करते हैं, ऑनलाइन बाय करते हैं, टेलीफोन के थ्रू बाय करते हैं, खुद जाके वो फिजिकली बाय करते हैं, वेयर दे बाय, कहां से बाय करते हैं, अपने जो एरिया में
ग्रोसरी स्टोर है वहां से बाय करते हैं, या वो परचून की दुकान से बाय कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर दे आर एक्चुअली बाइंग दैट प्रोडक्ट, हाउ ऑफन दे बाय, क्या फ्रीक्वेंसी है बाय करने की, क्या फ्रीक्वेंसी है यूज करने की, क्या वो दिन में एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या दिन में वो 2 प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, क्या दिन में वो 3 प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हाउ दे इवैल्यूएट कि प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, हाउ दे इवैल्यूएट कि प्रोडक्ट सही बाय किया या नहीं किया, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं ये डिसाइड करने में कि प्रोडक्ट सही बाय किया है या नहीं बाय किया। देन इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर इवैल्यूएशन फ्यूचर परचेजेस के ऊपर क्या है, क्या इम्पैक्ट है उस करंट इवैल्यूएशन का फ्यूचर के ऊपर, क्या सेटिस्फाई होने के बाद वो दोबारा प्रोडक्ट बाय करते हैं, क्या वो उतना ही प्रोडक्ट बाय करते हैं जितना उन्होंने पहली दफा बाय किया था, या डिससेटिस्फाई होने के बाद वो प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, या वो दोबारा से प्रोडक्ट बाय करते हैं जस्ट टू टेक द एक्सपीरियंस कि क्या पहली दफा का जो प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है वो ठीक था या गलत था। फिर वी विल टॉक अबाउट इन दिस सब्जेक्ट दैट हाउ दे डिस्पोज ऑफ कि प्रोडक्ट को बाय करने के बाद यूज करने के बाद एक्चुअली में वो डिस्पोज ऑफ किस तरीके से करते हैं, वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय किस तरीके से करते हैं, क्या वो रिसाइकल करते हैं, क्या वो उसको जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, राइट। सो ये सब फैक्टर्स जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंज्यूमर, सो दिस इज नॉन एज कंज्यूमर बिहेवियर। सो गाइस लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस, or in other words we can say that consumption process। consumption process जो है वो 3 स्टेजेस के ऊपर बेस करता है। जो पहला स्टेप है, जो पहली स्टेज है, उसको हम कहते हैं प्री परचेज स्टेज। ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे अभी कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय नहीं किया, अभी प्रोडक्ट ने कस्टमर अभी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर ने डिसीजन नहीं लिया है, इसको हम कहते हैं प्री परचेज स्टेज। परचेज स्टेज वो स्टेज होती है जब कंज्यूमर प्रोडक्ट को बाय करता है, जब जिस दौरान कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन ले रहा होता है। एंड पोस्ट परचेज वो स्टेज है जहां पे कंज्यूमर प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज कर लेता है या यूज कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं पोस्ट परचेज स्टेज। इन दोनों स्टेजेस को हम हमेशा 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में डिस्कस करते हैं। एक पर्सपेक्टिव है कंज्यूमर का, एक पर्सपेक्टिव है मार्केटर का। कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव क्या है? कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव ये है कि प्री परचेज स्टेज के अंदर कस्टमर कैसे डिसाइड करता है कि उसको प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है। सो एज अ मार्केटर हमें ये कंजम्पशन प्रोसेस जो है वो 2 डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर डिस्कस करना है, 2 डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर स्टडी करना है। एक डायमेंशन होगी कंज्यूमर की, एक डायमेंशन होगी मार्केटर की। तो कंज्यूमर की डायमेंशन में जो पहला स्टेज है, जो पहला स्टेप है, उसमें हमने ये देखना होता है कि जो हमारा कंज्यूमर डिसाइड कर रहा है कि उसको प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है, वो किस तरह डिसाइड कर रहा है कि उसको जरूरत है या नहीं है। हमेशा 2 फैक्टर्स होते हैं जो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं ये डिसाइड करने में कि आपको किसी प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है। पहला फैक्टर है इंटरनल और सेकंड है एक्सटर्नल। इंटरनल मींस आपका मेंटल प्रोसेसेस, आपका पास्ट एक्सपीरियंस। एक्सटर्नल मींस जब आप चीजों को देख रहे हैं, जब आप चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जब आपने किसी और को प्रोडक्ट यूज करते हुए देखा है, जब आपने किसी प्रोडक्ट की एड देखी है, सो वो पर्टिकुलर मोमेंट होती है कि जब आपको लगता है कि वाकई में आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है। और मार्केटर्स पर्सपेक्टिव के अंदर इसी स्टेज पे हमने ये देखना है कि ये जो एटीट्यूड है कस्टमर का कि उसको किस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर प्रोडक्ट की जरूरत होती है या नहीं होती, वो कैसे बनता है या कैसे चेंज होता है। रिमेंबर दिस थिंग कि एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है आपका वे ऑफ थिंकिंग, एटीट्यूड होता है द वे ऑफ अप्रोचिंग समथिंग, राइट। सो हमने एज अ मार्केटर ये देखना होता है कि ये जो उसका कंज्यूमर का एटीट्यूड है कि एग्जांपल फॉर एग्जांपल के तौर पे उसको खाने के फौरन बाद सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है,
ये जो उसका एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं हम इसको। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहते हैं कि ये एटीट्यूड हमारे कस्टमर का उसके पेरेंट्स को देख के बनता है। इनहेरिटेड ये चीज है कि क्योंकि वो बचपन से देखता आ रहा है कि उसके फैमिली मेंबर्स जो है वो खाने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक को कंज्यूम कर रहे हैं, वो खाने के बाद जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो वो भी इन प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट कर देता है। हाउ वी कैन चेंज दैट? अगर हम इसको चेंज करना चाहे तो वो कैसे चेंज हो सकता है? सो इस स्टेज के ऊपर हमें इन दोनों चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, जो सेकंड स्टेज है, वो है परचेज इश्यूज। गाइस रिमेंबर दिस थिंग, पहले तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि परचेज इश्यूज होते क्या है या परचेज स्टेज क्या होती है। परचेज स्टेज वो होती है कि जब आपका कस्टमर ये डिसाइड कर लेता है कि उसने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय करना है और वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर बाय करने के लिए मार्केट में चला जाता है, स्टोर में एंटर हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेज है जब वो अपने घर से निकल जाता है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, उसको कहते हैं परचेज स्टेज। अब जब वो अपने घर से निकल रहा है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, अंटिल ही ब्रॉट द प्रोडक्ट और उसने पेमेंट नहीं कर दी है, तो जितना प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं परचेज स्टेज। अब इस स्टेज के ऊपर हमने कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से ये स्टडी करना होता है कि क्या प्रोडक्ट को बाय करने का प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट है या स्ट्रेसफुल है। जी गाइस, सो जब आपका परचेज, जिसको हम परचेज एक्सपीरियंस कहते हैं, परचेज एक्सपीरियंस या तो आपका प्रेजेंट होता है या आपका स्ट्रेसफुल होता है। प्रेजेंट परचेज एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जो आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या जिस प्रोसेस के थ्रू आप प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, वो प्रोसेस, वो स्टेजेस रिलैक्सिंग है, प्रेजेंट है, इजी है, यूजर फ्रेंडली है। फॉर इंस्टेंट, आप अगर हाइपर स्टार की बात करते हैं, अगर आप मेट्रो की बात करते हैं या अगर आप अल्फते की बात करते हैं इन पाकिस्तान, सो इन तमाम के तमाम रिटेल चेन्स का जो एक्सपीरियंस है कस्टमर के लिए वो प्रेजेंट एक्सपीरियंस है। अनटिल अनलेस वहां पे एक लॉन्ग क्यू ना बनी हो, अनटिल अनलेस वहां पे कोई आपकी बात सुनने वाला ना हो, अनटिल अनलेस वहां का टेम्परेचर कंट्रोल ना हो, ये अगर ऐसे इश्यूज हैं कि कोई बात वहां पे सुनने वाला नहीं है, कस्टमर सर्विसेज वाला वहां पे मौजूद नहीं है, प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट जो है वो गुजर चुकी है और प्रोडक्ट्स वहां पे रखी हुई है, प्राइस टैग्स नहीं लगे हुए, वहां पे कोई रिटेल जो है वो कवरेज नहीं है, आपको टैग्स नहीं बताए जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स कहाँ पे कौन सा मौजूद है, बिल्स के लिए लंबी लंबी लाइन लगी है, काउंटर्स कम खुले हुए हैं। सो ये ऐसी सिचुएशन जो है वो स्ट्रेसफुल है। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये प्रोसेस आसान है या मुश्किल है, इजी है या अनप्लेजेंट है, राइट। दूसरी तरफ मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये जो सिचुएशनल फैक्टर्स है ये परचेज एक्सपीरियंस के ऊपर कैसे इंपैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बॉटल आप बाय करने जाते हैं, कोका कोला बाय करने जाते हैं और वो कोका कोला आपको चिल्ड नहीं मिल रही है, ठंडी नहीं मिल रही है, वो रेफ्रिजरेटर में मौजूद नहीं है, दैट मीन्स कि दिस पर्टिकुलर थिंग विल फॉल इन स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, राइट। सो आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, इस स्ट्रेसफुल फैक्टर के अंदर आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या आप प्रोडक्ट को बाय करेंगे या प्रोडक्ट को यू विल लीव द प्रोडक्ट एंड यू विल गो समवेयर एल्स, और you will stay in that retail outlet and you will prefer to buy some other product, right? So in marketer's perspective, pre purchase issues के अंदर we will discuss these things. Then हमारे पास आता है जी तीसरी स्टेज, पोस्ट परचेज इश्यूज। अब पोस्ट परचेज इश्यूज क्या होते हैं या पोस्ट परचेज स्टेज क्या होती है? ये वो स्टेज है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि हमारा कस्टमर प्रोडक्ट को बाय करने के बाद किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, प्रोडक्ट को यूज करने के बाद किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, पेमेंट करने के बाद किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इसके भी दो पर्सपेक्टिव है, कंज्यूमर पर्सपेक्टिव एंड मार्केटर पर्सपेक्टिव। कंज्यूमर पर्सपेक्टिव के अंदर पोस्ट परचेज इश्यूज हम क्या देख रहे होते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय करने के बाद किन फंक्शंस की बेस के ऊपर डिसाइड करता है कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, राइट। मीन्स दैट
कि वो कौन से फंक्शंस है जिसकी बेस के ऊपर वो डिसाइड कर रहा होता है। और मार्केटर्स पर्सपेक्टिव के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, क्या वो परचेज के ऊपर, रीपरचेज के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही होती है या नहीं डाल रही होती है। कंज्यूमर पर्सपेक्टिव के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को, हमारे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को डिटरमाइन करती है। और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मार्केटर्स पर्सपेक्टिव के अंदर उस सेटिस्फेक्शन लेवल का हमारे कस्टमर की फ्यूचर परचेज के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोबाइल फोन बाय किया, मोबाइल फोन जो आपने बाय किया है, आप किन फंक्शंस के ऊपर, किन फीचर्स के ऊपर आप ये डिसाइड करते हैं कि वो मोबाइल फोन आपके यूज के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड करते हैं कि उसका बैटरी टाइम कैसा है, आप डिसाइड करते हैं उसका कैमरे का रिजल्ट कैसा है, उसकी लुक्स कैसी है, उसका डिजाइन कैसा है, उसका स्टाइल कैसा है, उसकी रीसेल वैल्यू है या नहीं है। सो इन बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं। अब मार्केटर के पर्सपेक्टिव के अंदर हम ये बात करते हैं कि ये जो आपने इन फैक्टर्स की बेस के ऊपर डिसाइड किया है कि आप सेटिस्फाइड है या नॉन सेटिस्फाइड है, उसका आपकी फ्यूचर की परचेज के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन उसकी क्या आ रही होती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, राइट। सो गाइस, दिस इज व्हाट द कंजम्पशन प्रोसेस। और जी, द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एक कंज्यूमर जो है वो कौन कौन से रोल प्ले कर रहा होता है। जब आप अपने आप को एज अ कंज्यूमर व्यू करते हैं तो आप डिफरेंट रोल परफॉर्म कर रहे हैं, आप डिफरेंट सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। उन डिफरेंट सेट ऑफ एक्शंस को हम कहते हैं कि ये कंज्यूमर के रोल है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर, बायर कैन बी अ परचेजर। जो कंज्यूमर है वो एक रोल प्ले कर रहा है जिसको हम कहते हैं purchaser, right? Purchaser is the one who is going to buy the product, right? आप फॉर एग्जाम्पल जाके स्टोर से कोल्ड ड्रिंक बाय कर रहे हैं तो आप परचेजर हैं। सेकंड जो रोल प्ले करते हैं हम लोग एज अ कंज्यूमर, दैट इज यूजर। आपने सिर्फ बाय नहीं किया है, आपने वो प्रोडक्ट खरीदा नहीं है, बल्कि वो प्रोडक्ट आप यूज भी कर रहे हैं, तो आप यूजर भी हैं। फिर आप यूजर और बायर के साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है कि आप किसी और के बाइंग डिसीजन के ऊपर अपना इंपैक्ट दे रहे होते हैं, आप किसी और के बाइंग डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंट, आपने एक प्रोडक्ट बाय किया, आपने एक मोबाइल फोन बाय किया, आपने एक बाइक बाय किया, आपने एक जो है वो रेस्टोरेंट में खाना खाया है। अब आपका एक्सपीरियंस, आपका फीडबैक किसी और पे इन्फ्लुएंस डाल रहा होगा कि वो भी वो बाइक बाय करे, वो भी वो मोबाइल फोन बाय करे, या वो भी उस रेस्टोरेंट से खाना खाए, राइट। सो दिस इज व्हाट द इन्फ्लुएंसर इज। आप इन्फ्लुएंसर के रोल भी प्ले कर रहे होते हैं। मैंने एक मोबाइल फोन बाय किया, Huawei 9 Y9 Prime। I got satisfied with that phone। मुझे उससे बहुत अच्छी वाइब्स मिली, मैंने जब यूज किया तो my experience was very good with that। So what will happen, I will suggest my friends, I will suggest my family to buy that product, to go for that product, right? So I am playing a role of influencer। Then आप एक और रोल प्ले कर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं पेयर का। गाइस, पेयर वो जन्नती है, वो इंडिविजुअल है जिसकी जेब से पैसे जा रहे हैं। आप बायर हैं, आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आप यूज करने के बाद लोगों के डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन इस सब के लिए आपको पैसे कौन दे रहे हैं? योर फादर इज पेइंग योर बिल्स, राइट। सो he will be your peer। or for instance, if you are paying your bill by yourself, then you will be the peer, right? So these are the different roles जो हम perform कर रहे होते हैं अपनी daily life के अंदर। हम परचेजर होते हैं, हम प्रोडक्ट को बाय करते हैं, हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि उसको बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, और हम लोगों को या हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए खुद से पे कर रहे होते हैं। सो वी आर प्लेइंग द रोल ऑफ प्लेयर, peer, right? So guys, these were the roles of consumers। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर्स होते कितने टाइप के हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। एक होता है पर्सनल कंज्यूमर। पर्सनल कंज्यूमर्स ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो
अपने यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट को बाय करते हैं, और दूसरे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप कंज्यूमर्स। ये ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल यूज के लिए प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस, आपने प्रोडक्ट बाय की अपने यूज के लिए, आपने एसी बाय किया, अपने घर पे इंस्टॉल किया और खुद उससे जो है वो फायदा उठा रहे हैं, तो आप कौन है? आप पर्सनल कंज्यूमर है। आपने वही एसी बाय किया और मस्जिद में इंस्टॉल कर दिया, आपने मस्जिद में इंस्टॉल कर लिया या अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑफिस में इंस्टॉल कर लिया, तो नाउ यू विल बी एन ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट यू विल बी अ ग्रुप कंज्यूमर। सो पर्सनल कंज्यूमर के अंदर आप इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, जबकि ग्रुप कंज्यूमर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर के अंदर, कंज्यूमर्स के अंदर आप लोग एक से ज्यादा कंज्यूमर्स मिलके डिसीजंस कर रहे होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग कि जो कंपनीज है वो ऐसे डिसीजन सेपरेटली अकेले नहीं ले रहे होते, वो मल्टीपल पार्टीज, मल्टीपल लोग मिलके जो है वो इस बारे में डिसीजन ले रहे होते हैं कि कौन सा ब्रांड बाय करना चाहिए, कौन सा ब्रांड बाय नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, पर्सनल कंज्यूमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स, राइट। सो हमें कंज्यूमर बिहेवियर डिस्कस क्यों करना चाहिए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग का पार्ट क्यों है। हम एक्चुअली में प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे होते हैं? हम एक्चुअली में प्रोडक्ट बना रहे होते हैं अपने कस्टमर के लिए, हम एक्चुअली में प्रोडक्ट बना रहे होते हैं अपने कंज्यूमर के लिए। हम अपना प्रोडक्ट उसके लिए बना रहे हैं जो यूजर है प्रोडक्ट का। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उसने प्रोडक्ट को यूज करना है और उसके बाद हमें उसने प्रॉफिट देना है। सो as we all knows that it's a marketing law that consumer is the king of the market, right? So अगर हम इस स्टेटमेंट को सामने रखें तो हमें प्रोडक्ट को बनाने से पहले सबसे पहला काम क्या करना होता है? हमें अपने कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करना है, हमें अपने कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, हमें ये देखना है कि हमारा कंज्यूमर कौन है, हमें ये देखना है कि हमारा कंज्यूमर क्या बाय करता है। सो उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट इंडिविजुअल जिसके लिए वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। हमें उसको स्टडी करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंगली नहीं होगा, वो प्रोडक्ट हमारे अकॉर्डिंगली होगा, तो वो कभी भी उस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेम्पर बनाने से पहले बच्चों के बारे में स्टडी ना करें, बच्चों की स्किन के बारे में स्टडी ना करें, सो इट विल बी यूजलेस टू डेवलप द पेम्पर्स। अगर हम दूध बनाने से पहले आर्टिफिशियल या प्रोसेस मिल्क बनाने से पहले बच्चों की रिक्वायरमेंट के बारे में स्टडी ना कर रहे हो, उनके डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में स्टडी ना कर रहे हो, हम उनकी जो है वो बैलेंस के बारे में स्टडी ना कर रहे हो, तो फिर वो प्रोडक्ट बनाने का हमें जो है वो कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज दैट प्रोडक्ट वोंट बी फोकसिंग दोस कस्टमर्स। और अगर हम एक बाइक बनाने वाली कंपनी है और बाइक बनाने से पहले हम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम उसके बिहेवियर को स्टडी नहीं कर रहे हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट बाय करता है, वो कौन सा क्यों प्रोडक्ट बाय कर रहा है, what are the reason behind that why he's buying the product, वो क्वालिटी को देखता है, वो प्राइस को देखता है, वो फ्यूल एफिशिएंसी को देखता है, वो मेंटेनेंस को देख रहा होता है, वो किस वजह से प्रोडक्ट बाय कर रहा है। सो अगर हम इन तमाम चीजों को नहीं देखते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनाने का जो मकसद है वो फौत हो जाता है। सो it's a very important thing to understand our consumer and it's the very first step in the business। कोई भी बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक हम कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। कभी भी कोई बिजनेस कामयाब तब तक नहीं हो सकता जब तक हम स्टार्ट उसका कंज्यूमर से ना कर रहे हो, स्टार्ट उसका हम कस्टमर से ना कर रहे हो। So guys, that was the first part of consumer behavior, जिसके अंदर हमने बात की कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, फिर कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस का हमने जो है वो आंसर लेना होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि 3 स्टेजेस होती है कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर और 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अंदर हम उन 3 स्टेजेस को ओवरव्यू कर रहे होते हैं। एंड देन वी डिस्कस दैट कि कौन कौन से रोल है जो कंज्यूमर प्ले कर रहा होता है और कंज्यूमर्स होते कितने टाइप के हैं। फिर हमने बात की कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो डिस्कस क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसके अंदर हम बात करेंगे
कि वो कौन कौन से फेजेस है जिनसे गुजर के कंज्यूमर बिहेवियर हमें जिस शेप में आज नजर आता है वो जो है वो डेवलप हुआ है। और हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स की, कुछ ऐसे जो है वो कॉन्सेप्ट्स की जो कंज्यूमर बिहेवियर के जो है वो बेसिक्स है, फंडामेंट्स है, राइट? सो स्टे ट्यून विद अस एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।